जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा प्रार्थना यह है कि मैं तलासरी से 5 बजे चलता हूँ और फिर यहाँ आकर के प्रसाद खा करके मैं पार्किंग लॉट में रहता हूँ आधा घंटा तक। तो मैं चाहूँगा कि एग्जैक्टली 7 बजे कथा प्रारंभ हो जाए और 9 बजे ख़त्म हो जाए। आपके लिए भी अच्छा, हमारे लिए भी अच्छा, क्योंकि हमको पुनः यहाँ से 45 मिनट ड्राइव करना पड़ता है। थैंक गॉड ये हाईवे के नज़दीक तो आधा घंटा, मंदिर होता तो 45 मिनट। सबके लिए अच्छा है कि टाइम से सब लोग आ जाए, क्योंकि इस्कॉन में हम लोग समय के अनुसार चलते हैं, पाबंदी है। कहा जाता है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय हमारी प्रतीक्षा नहीं करेगी। और समय जो है वो विनाश का कारण भी है। भगवान गीता में कहते हैं टाइम आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ एवरीथिंग, मैं ही समय हूँ जो सबको नष्ट करता हूँ। तो कृपा करके आप सब लोग पहले आकर के बैठ जाओ, वो अच्छा है। मैं देखा हूँ कि माताएं हैं उनका सीट भर जाता है, लेकिन पिताजी लोग धीरे धीरे आते हैं। तो कल से सब लोग पहले आ जाएं तो अच्छा होगा सबके लिए। 2 घंटा का समय है और प्रसंग बड़ा अच्छा चल रहा है, तो मैं अनजस्टिस नहीं करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये बड़ा गहन प्रसंग है, लेकिन चूंकि आप लोग भक्त हो इसलिए मैं इसको लिया। तो चलिए, कल तक कथा हुई थी जहाँ पर बतलाया गया था कि भागवत महापुराण का विषय वस्तु क्या है, दशम स्कंद में कितने अध्याय हैं, क्या क्या प्रकरण हैं। उसमें से रास पंचाध्यायी के जो 5 अध्याय हैं 29, 30, 31, 32 और 33, उसमें से यह है बीच वाला गोपी गीत। तो इसका प्रोटेक्शन है, 2 अध्याय पहले है, 2 अध्याय बाद में है और बीच में ये महत्ता बताता है कि गोपी गीत कितना इम्पोर्टेंट है। ऐसे भागवत के एक एक शब्द बड़े ही सार गर्भित है। जिसको भागवत में रुचि उत्पन्न हो जाए फिर संसार की कोई वस्तु अच्छी नहीं लगेगी। परीक्षित महाराज को ऐसे ही नहीं हुआ था, खाना पीना सब परीक्षित महाराज बंद कर दिए थे कथा सुनने के लिए। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होता है हम उसको तिजोरी में रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। तो वैसे ही सुखदेव गोस्वामी इस गोपी गीत को बहुत सुरक्षित रखे हैं। 5 अध्यायों में से ये बीच का अध्याय है। अब तक गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही थी, क्योंकि ये ऐसा संबंध है कृष्ण का गोपियों के साथ में और गोपियों का कृष्ण के साथ में कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। कल मैं एक शब्द कहा था मन मनस का, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं। ज़्यादा कृष्ण भी चले गए हैं लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रह सकते हैं, उनको भी आना पड़ेगा। कृष्ण केवल परीक्षा ले रहे थे गोपियों का कि उनका प्यार कैसा है उनके प्रति। जब गोपियाँ सर्वत्र ढूंढी, सब जगह ढूंढ ढूंढ करके जब कहीं कृष्ण नहीं मिले, मानो उदास हो गई, तो हृदय का जो वेदना था वो आंसू के रूप में बाहर आ गया। जब स्त्रियों का सब आशा खत्म हो जाता है, सब दरवाजा बंद हो जाता है, तो उनका असली धारदार दरवाजा जो है वह है आंसू। राइट माता जी, लोग सहमत हो कि नहीं?
कोई कितना भी कहे कि नहीं हम पुरुष के समान बड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन जब तकलीफ होता है तो पुरुष बेचारा सहन कर लेता है, कि स्त्रियाँ से सहन नहीं होता है, आंसू आ ही नहीं जाए, भले IAS ऑफिसर हो, कुछ भी हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो उनका स्पेशलिटी है, भगवान ने दिया है उन लोगों को। तो अब विरह की वेदना में एक गा रहे हैं गोपी गीत, गोपियों का विरह वेदना का यह गान है, यह प्रलंब गान है, कृष्ण के विरह का यह गान है। तो विरहाकुल गोपियां जिस गान को गाए वही कहलाता है गोपी गीत। जैसा कि मैं कहा था कल कि जो भक्त होते हैं वो भजन करते हैं, और उनका भजन जो है भक्ति के 9 जो लक्षण हैं, 9 जो प्रकार हैं, उसमें से प्रथम है श्रवणम और कीर्तन। जो योगी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनका विशेष या जो मुख्य साधन है वह है ध्यान, और जो भक्त लोग हैं उनका मुख्य साधन है भगवत कथा और भगवत कीर्तन। तो गोपियां कृष्ण की भक्त हैं, उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। वर्णन किया गया है कि गोपी भर्तु पदकमलयो दासा उदासा उदास। गोपियों के भरण करने वाले जो भगवान कृष्ण हैं, उनके चरण कमलों में जो आश्रय ले लिए हैं, उनके दासों के दासों का दास है। गोपी का अर्थ क्या होता है? गोपीवती इति गोपी। गो का मतलब होता है इंद्रियां। हमारे पास जितनी इंद्रियां हैं, जो समस्त इंद्रियों से कृष्ण का पान कर रही हो, वो कहलाती है गोपी। तो उन गोपियों के द्वारा ये उद्गार, मैं कल संयोग और वियोग के विषय में बताया था, तो वे गोपियां अब गा रही है। तो चलिए उन गोपियों के द्वारा गाया हुआ जो गीत है, कहाँ गया दामोदर? तो दामोदर प्रभु ने बड़े सुंदर ढंग से एक गीत गाया, लेकिन साधु बाद में जाना चाहता हूँ, चले गए पहले, कोई बात नहीं, मैनेजमेंट को साधुवाद। श्री गोप्यः ऊचु जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रज शरत इंद्रया शाश्वतत्रहि दयितदृक्षतां दीक्षुतावक त्वयि असिद्धा त्वां विचिन्यते शरद उदासये साधुजात सरसिजो श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदाशिका भरतनि नतो नेह किं वदा। बस बस बस, आज मैं 2 श्लोक या 3 श्लोक लूँगा। तो अब यहाँ पर गोपियाँ कह रही है, यहाँ पर जयति ते धिकम जन्मना ब्रज। अनुवाद इस प्रकार से है कि ये जो गोपियाँ हैं, ये कुछ सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण और निर्गुण यानी शुद्ध भक्त, ये 4 प्रकार की गोपियाँ हैं, जिन्हें अन्य पूर्वा या अनन्य पूर्वा भागों में बांटा गया है। तो ये जो अध्याय है इसमें 19 श्लोक हैं। कुछ श्लोक तो 2-2 जुट मिल करके गाया है, और कुछ श्लोक केवल एक जुट मिलकर गाया है, एक गोपी गाई है। जैसे ये जो श्लोक है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम
कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदातत भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। कृपाजी गोस्वामी कहते हैं कि यह जो गीत है श्रीमती राधिका गाई है। तो अलग अलग गोपियां अब यह गाई है। तो प्रथम यूथ जो है, प्रथम ग्रुप जो है वह सात्विक और राजसी गोपियों का है। और ये लोग ये प्रथम श्लोक जो है वो गाई है। गोपी क्या कह रही है यहाँ पर? श्री कृष्ण विरह में व्याकुल ब्रज गोपियों ने कहा, हे प्रीतम, जब से आपने ब्रज में जन्म लिया है तब से ब्रज धाम की महिमा बैकुंठ लोक से पहले की अपेक्षा अधिक उत्कर्ष को प्राप्त हो रही है एवं बैकुंठ वासिनी महालक्ष्मी इस ब्रज को अलंकृत करते हुए निरंतर यहाँ निवास करने लगी है। परंतु हे श्याम सुंदर, देखो तो आपकी ब्रज गोपियां जिन्होंने आपके चरण कमलों में अपने प्राण समर्पित कर दिए हैं, वे मन मन में भटकती हुई आपको ढूंढ रही हैं। हे सुरतनाथ श्री कृष्ण, हे अभिष्ट प्रदाता, हम आपकी बिना मोल की दासियां हैं। आप शरदकालीन जलाशय में अतिशय सुंदर विकसित कमल के कर्णिका के सौंदर्य को चुरा लेने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हैं। क्या नेत्रों से मारना बद नहीं है? अस्त्रों से हत्या करना ही बद होता है? तो इस प्रकार से गोपियां अपने हृदय की उद्गार को प्रकट कर रही है। इस रूप में मानो कृष्ण वहीं पर हैं। ये गोपियां कृष्ण से वार्ता कर रही हैं और कृष्ण हैं वहीं पर, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी तो अंतरहित अंदर चले गए हैं। जैसे कहते हैं ना कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाय, वैसे घट घट राम हैं दुनिया देखे ना। तो जी को वैसे ही कृष्ण अंदर ही हैं, वो फील कर रहे हैं कृष्ण हमारे इर्द गिर्द हैं। और इस प्रकार से कृष्ण को एड्रेस कर करके गोपियां कह रही हैं। यहाँ पर कहती हैं कि पहले श्लोक में ब्रज का गुणानुवाद करती है। अब अर्थतः ब्रज किसे कहते हैं? ब्रजति भगवत समीपम सह ब्रज। ब्रज का मतलब होता है चलना। ब्रज का मतलब होता है चलना। तो ब्रजति भगवत समीप स ब्रज, जो हमको भगवान के नजदीक लाए वो कहलाता है ब्रज। जो भगवान के नजदीक लाए वो ब्रज है। वो कोई भी हो सकता है। जैसे ये देह जो है, एक महात्मा ने कहा कि यह भी ब्रज है। यह देह वह साधन है जिससे हम भगवान के नजदीक जा सकते हैं। भगवान का भजन इस देह से ही होता है। आजकल लोग, वो कौन मशीन है, मशीन जब करता है, काउंटर, अरे रोबोट भी, लेकिन भगवत प्रसाद का आनंद रोबोट नहीं ले पाएगा, केवल यही देह लेगा। ये मालूम है ना। वो नाच सकता है, गा भी सकता है, लेकिन प्रसाद का मजा उसको नहीं आएगा, हमको ही लेना पड़ेगा। तो ब्रज का अर्थ है चलायमान। तो ये जिंदा देह है जो चलता फिरता है, ये एक ब्रज है। और परिभाषा के अनुसार ब्रजति भगवत समीपम स ब्रज, जो है भगवान के नजदीक लाए वो ब्रज कहलाता है। तो देह का एकमात्र यही कार्य है कि हमको, जीव को भगवान के नजदीक लेकर चले। हम भगवान से दूर हो गए हैं, भगवान से विमुख हो गए हैं, जिसके चलते आज हम दुखी हैं। कृष्ण भूलिया से जीव भोग वांछा करे, निकटस्थे माया तार झापटिया धरे। माया हमको पकड़ करके धोबिया पाट दे रही है, डाय डाय पीट रही है। विभिन्न प्रकार का दुख हम सह रहे हैं,
क्यों? कारण क्या है? कृष्ण विमुखता। हम में होना चाहिए कृष्ण उन्मुखता। हम आज 36 हो गए हैं, हमें होना चाहिए 63, सामने सामने। 36 में तो उल्टा, सब सामने वाला। तो ये देह है, ये एक ही काम के लिए है, और वह है भगवत साक्षात्कार के लिए। इसी में इस देह का सार्थकता है। इसका सदुपयोग भगवत समीप जाने यानी भजन करने में लगाया जाना चाहिए। और जब इस देह को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो इसका मूल्य बढ़ जाता है। मालूम है ना? जो केवल भजन करने का नाटक भी करता है, तिलक करता हो, माला लगता, महाराज हरे कृष्ण, बढ़ गया भावना। बड़े बड़े लोगों को प्रणाम नहीं करता रोड पर, साधु आ गए तो बड़े लोग प्रणाम करते हैं, हरे कृष्ण महाराज, भाव बढ़ गया। हनुमान जी बंदर हैं, भाव कितना उनका भाव बढ़ गया। काकभूषणी कौवा है, भाव बढ़ गया। तो जो भगवान के नजदीक आता है, जो भगवान की सेवा में लग जाता है, उसका भाव बढ़ जाता है। तो इसलिए हम लोगों को ये देह मिला हुआ है, और इसका लक्ष्य एकमात्र यह है कि भगवान के समीप जाना, भगवान के समीप जाना। और इस कलिकाल में भगवान के समीप जाने के लिए कलयुग के जुगावतार भगवान कृष्णचंद्र चैतन्य महाप्रभु आए। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु आए बतलाने के लिए कि सरल तरीका क्या है भगवान के नजदीक जाने का। कलयुग में विभिन्न प्रकार के दोष हैं। कलो दोषी निधि राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगस्य परम ब्रजेत। यहाँ दोष की कमी नहीं है। जिनको हम खूब प्यार करते हैं वो भी दोष निकालता है, चाहे वो पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पति हो। जिसको हम खूब प्यार करते हैं, उसके लिए प्राण न्यौछावर करते हैं, वो भी दोष निकालता है। तो यहाँ पर दोष की कमी नहीं है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कलो दोषे निधे राजन। ये समुद्र है दोष का, दोष ही दोष है। अंधकार में प्रकाश लाया जा सकता है, लेकिन प्रकाश में अंधकार नहीं लाया जा सकता। यहाँ प्रकाश से अंधकार ला सकते हैं जब स्विच ऑफ करेंगे तब, अदरवाइज। लेकिन अंधकार होगा तो वहाँ एक डिबिया या लालटेन लेकर आ जाओ। आजकल तो मोबाइल में ही हो गया है, चालू कर दो प्रकाश आ जाएगा। मोबाइल में कैसे कुछ है कि यहाँ पर चालू कर अंधकार आ जाएगा? नहीं है ना। तो अंधकार में प्रकाश लाया जा सकता है। तो हमारा स्वभाव जो है वो दोष युक्त नहीं है। हमारा स्वभाव है दोष मुक्त, स्वच्छंद, हमारा यही स्वभाव है। लेकिन आज हम दूषित हो चुके हैं इस कली के प्रभाव से। अस्ति ही एक महान गुण, ही मतलब निश्चय ही, इसमें एक महान गुण है। और वह गुण क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य। कली के चक्कर से छूटना है तो भगवान के नाम का कीर्तन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और इस प्रकार से नाम जप करेंगे तो हमारा भाव बढ़ जाएगा तुरंत। जयकार होगी, नहीं हम चाहते हैं लेकिन होगी। प्रभुपाद जी नहीं चाहते हैं कि उनका जयकार हो, लेकिन पूरा विश्व आज उनका जयकार कर रहा है, क्योंकि कृष्ण की तरफ वो गए हैं, लोगों को कृष्ण की तरफ ले आते हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, केवल आपका शरीर भगवान की सेवा में लग गया, आप भगवान की तरफ चले गए तो आपका भाव तो बढ़िए गया। अरे आपके 7 पीढ़ी ऊपर और नीचे सबका भाव बढ़ जाता है। कितना अच्छा चीज है। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये सब साक्षात उदाहरण है। तो इसीलिए ये देह की सार्थकता इसी में है, और वह है भगवान को संतुष्ट करने में, भगवान को प्रसन्न करने में। यदि हम भगवान को प्रसन्न कर दिए तो सबको प्रसन्न कर सकते हैं।
और यदि भगवान प्रसन्न नहीं हुए और सबको प्रयास करो प्रसन्न करने के लिए, कोई प्रसन्न नहीं हो सकता। आज भगवान को प्रसन्न करना आसान है, अपने पत्नी पति और बच्चों को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है। मर जाओ तभी प्रसन्न नहीं कर सकते। और भगवान सिंपल कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया परीक्षति। केवल भक्ति होनी चाहिए। भक्ति से पत्ता फूल भी भगवान को अर्पण करो तो भगवान कहते हैं अहम अस्नामी, मैं इसे खाता हूँ। यहाँ पर पत्नी कहती है आपको खूब मैं प्यार करती हूँ, पति ऑफिस से आया उसको पत्ता फूल दे दो, खुश हो जाएगा? डंडा लेकर घर से निकाल देगा। तो भगवान को आसानी से हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो इससे यही सीखना चाहिए, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। आज गोपियां कह रही है कि ब्रजधाम जो है, जयति मतलब जयकार हो रहा है, इसका ब्रज का जयकार हो रहा है। और कारण क्या है उसके जयकार का? और जयकार कैसा हो रहा है? कहते हैं ते अधिकम, अधिक जयकार हो रहा है। ब्रज का जयकार ज्यादा हो रहा है। और कारण क्या है? तो कहती हैं जन्मना तव, आपके जन्म के चलते ब्रज का ज्यादा आज भाव बढ़ गया है, जयकार हो रहा है। तो यहां पर अधिके शब्द को समझना चाहिए। अधिके कहने का मतलब कि ब्रज में ब्रज का जयकार पहले भी था, लेकिन जब कृष्ण आए, जब कृष्ण जन्म लिए तो उसका जो भाव था वो बढ़ गया, अधिक हो गया। ते अधिके, हे कृष्ण आपके आने से ब्रज का भाव जो है वह बढ़ गया। जब से आप आए हैं, जब से ब्रज में जन्म लिए हैं, इसकी महिमा बढ़ गई है। तो इसका मतलब कि पहले भी ब्रज महिमा मंडित था। भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय के 28वें श्लोक में वर्णन किया गया है कि जो विष्णु वंशी थे उनकी राजधानी मथुरा थी। राजधानी ततो साभूत सर्वजादव भूभाजम मथुरा भगवान यत्र नित्य सन्निहितो हरि। यहाँ पर मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरा वह स्थली है जहां नित्य निरंतर भगवान निवास करते हैं। और वृंदावन जो है वो मथुरा मंडल में है, मथुरा मंडल में ही वृंदावन है। तो भगवान गोकुल मथुरा मंडल में ही है। तो भगवान गोकुल आए, गोकुल में उनका जन्म हुआ और इसीलिए यहाँ पर ब्रजम कहा गया है। पूरे 84 कोष ब्रज का बात हो रहा है। यहाँ पर पूरे 84 कोष ब्रज का भाव बढ़ गया, अधिक हो गया। एक तो बात यह है कि भगवान नित्य वहां पर निवास करते हैं। दूसरा, आप लोगों को याद होगा कि जब गिरिराज जी को लेकर के अगस्त्य मुनि आ रहे थे और जब गिरिराज जी आए ब्रज में तो उन्हें याद आया हमारे प्रभु आने वाले हैं। अभी भगवान आए नहीं थे, भगवान आने वाले हैं। तो गिरिराज जी ने कहा बस मुझे यहीं रहना है, भगवान आने वाले हैं। तो पहले भी भाव उसका था, ब्रज पवित्र था, भगवान वहां पर आए। तीसरा बात बता रहा हूं, जब प्रजन्य बाबा जो नंद बाबा के पिताजी हैं वे मथुरा से जब आए, मतलब कि अपना राजधानी बसाने के लिए, तो उन्होंने गोकुल चुना अपना राजधानी बसाने के लिए। नल और कुबर, अभी दामोदर महीना गया, कथा आप लोगों ने सुना नल कुबर का। इन लोगों को नारद जी ने श्राप दिया और श्राप के साथ साथ उनको अनुग्रह भी किया, और जिसके परिणाम स्वरूप
उन लोगों का जन्म कहाँ हुआ? ब्रज में। वो ब्रजवासियों का सेवा किए कृष्ण के आने से पहले। तो ये सब प्रमाणित करता है कि ब्रज शुरू से ही चिन्मय जगत है, कोई सामान्य जगत नहीं है। लेकिन जब भगवान उनका जब आविर्भाव हुआ तो गोपियां कहती है कि जयति ते अधिकम, अधिक भाव हो गया था ऑलरेडी उसका भाव, लेकिन अधिक हो गया। कारण क्या है? जन्मना तव, आपके जन्म के बाद इसका भाव बढ़ गया। इसका भाव इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, इतना बढ़ा कि देवता लोग तो आना ही चाहते हैं जन्म लेने के लिए वहां पर। बड़े बड़े देवता, ब्रह्मा, शिव, सब। आज भी ब्रह्मा जी और शिव जी हैं वहां, सेवा कर रहे हैं। इंद्र, सब लोग विभिन्न प्रकार से आते हैं वहां पर। अरे और तो और भगवान की प्रेयसी श्रीमती लक्ष्मी जी भी आकर के हाथ पैर तोड़ करके वहीं बैठी है ब्रज में, ब्रज का सेवा करने के लिए। कहते हैं श्रयत इंद्रया शश्वदत्र ही, अत्र ही, अत्र मतलब यहाँ इस ब्रज में, ही मतलब निश्चित है। एक आचार्य कहते हैं कि लक्ष्मी जी आई, जो पत्नी होती है वो पति से कभी एक सेकेंड के लिए भी दूर नहीं रह सकती है। तो कोई कहे भाई अब पति के साथ रहूंगी या वो हमारे साथ रहेगा तो लोग ताना मारेंगे, हैं, कुछ बात करेंगे, फिर और सब काम कैसे होगा? शारीरिक दृष्टिकोण से तो एक बात है, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से सभी स्त्रियों का धर्म है कि केवल वो अपने पति के ही विषय में सोचे, पराये पुरुष के विषय में न सोचे। वैसे ही पुरुषों का भी ये धर्म है, केवल अपने पत्नी के विषय में सोचे, अन्य किसी के विषय में न सोचे। कल ही बात हो रहा था, सनातन अपने घर में बात हो रहा था, कहीं कल ही बात हो रहा था कैसे समाज पहले का था, जहाँ पर स्त्रियां केवल अपने पति के विषय में सोचती थी 24 आवर, जब भी सोचना था। नहीं, वो क्लास था। आज के सुबह का क्लास था, देवहूति माता का प्रसंग चल रहा था और कर्दम मुनि का। तो वहाँ पर ये था कि किस प्रकार से देवहूति अपने को अपने पति के रूप में ढाल ली थी। तो इंदिरा यानी लक्ष्मी जी जब नारायण यहाँ पर आ गए तो नारायण के बिना वो रह नहीं सकती है। लक्ष्मी जी एकलौती पत्नी हैं नारायण की। कृष्ण की कई एक पत्नियां हैं, लेकिन लक्ष्मी जी एकमात्र पत्नी है। एक ही पत्नी है ना? आप लोग कितना जानते हो नारायण कितनी पत्नियां हैं? कितनी है? एक वालों हाथ उठाओ, कितना कहते हैं? एक है। और कितने लोग कहते हैं ज्यादा हैं? ज्यादा वाले कुछ लोग हैं ज्यादा वाले, और जो नहीं जानते हैं वो लोग, वो भी कुछ लोग। ठीक है। लक्ष्मी जी को कई एक सौत हैं। आप लोग भी सौत हो लक्ष्मी जी के, याद रखना। जितने भगत लोग हैं सब सौत हैं लक्ष्मी जी के। लक्ष्मी जी को परेशानी किसी से नहीं है, केवल भक्तों से परेशानी है। क्योंकि जब भक्त बुलाते हैं तो नारायण लक्ष्मी को छोड़कर चल देते हैं। तो बड़ा कौन हुआ? लक्ष्मी जी के भगत लोग भगत हो गए ना। तो वो पत्नी कैसे रह सकती है? कोई व्यक्ति दूसरे स्त्री को या दूसरे व्यक्ति को ज्यादा भाव दे, पत्नी का न दे, तो नेचुरली हमारी पत्नी तो बड़ा गुस्सा करती है। आप लोगों को पता नहीं क्या होता होगा, लेकिन तो लक्ष्मी जी को सबसे बड़ा तकलीफ है भक्तों से, कि वो लोग हमको समय नहीं देते, प्राइवेट समय कभी मिलता है हमारे लिए, पहुंच जाते हैं वो लोग कहीं पर। वो लक्ष्मी भी आई ब्रज में, और लक्ष्मी के आने से ब्रज का सौंदर्य, और नारायण तो हैं, लक्ष्मी साक्षात सेवा करने के लिए। तो एक आचार्य कहते हैं कि लक्ष्मी जी आई थी देखने के लिए कहीं हमारे प्रभु को कोई तकलीफ तो ना हो। पत्नी हमेशा चिंतित रहती है अपने पति के विषय में, कोई तकलीफ ना हो।
तो कोई तकलीफ न होने पावे, इसलिए वो आई थी वहां पर ब्रज में। और भगवान, जैसा कि ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में वर्णन किए हैं कि भगवान की सेवा एक नहीं हजार हजार लक्ष्मियां करती हैं। चिंतामणि प्रकर सत्म सुजल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि पालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम्य सेव्यमान गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। एक नहीं हजार हजार लक्ष्मियां उनकी सेवा करती हैं। तो साक्षात हजारों लक्ष्मी वहां पर आई है। तो शरत इंदिरा और टेम्पररी नहीं आई है, सस्वदत्त रही, हमेशा रहने के लिए। आज भी लक्ष्मी जी ब्रज में है, आज भी वहां पर हैं, तपस्या कर रही हैं। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी के विषय में बात किया गया है। फिर कहते हैं अब गोपियां कह रही हैं, अब गीत गा रही हैं। भागवतम में 5 प्रकार का गीत है ये दशम स्कंद में। प्रथम जो गीत है वह है वेणु गीत। दशम स्कंद के 21वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया है, वह है वेणु गीत। दूसरा जो है वह है प्रणय गीत, अध्याय 29। जब भगवान बांसुरी बजाए तो अर्धरात्रि को सब गोपियां आई भगवान के पास, और जब भगवान उनको प्रचार करने लगे तो गोपियां भगवान से मिलन के लिए एक गीत गाई, जिसे प्रणय गीत कहा जाता है, मिलन का गीत। रिक्वेस्ट कर रही थी भगवान से मिलने के लिए। और तीसरा जो है वह है गोपी गीत, जो कि अध्याय 31 में वर्णन किया गया है। और उसके बाद जब भगवान मिले तब उस समय जो गीत गोपियां गाई थी वह कहलाता है जुगल गीत। रास अध्याय के बाद में अध्याय 35 में। और उसके बाद आता है भ्रमर गीत। यहाँ पर उद्धव जी आए थे और श्रीमती राधा रानी उनके साथ में जो वार्ता कर रही थी, वह अध्याय 47 में है। तो 5 प्रकार के गीत हैं। उन्हीं गीतों में से यह बड़ा ही प्रमुख गीत जो है गोपी गीत। तो यहाँ पर ब्रज का यहाँ बताया गया कि ब्रज इतना महिमान्वित है कि इसका इतना बड़ा उत्कर्ष है कि आपके आने से यह और ज़्यादा अधिक हो गया, अधिक उत्कर्षशाली हो गया। अब आगे कहती हैं कि ब्रज का इतना महिमा है, जो भी ब्रज में है उन सब का महिमा है। अरे और तो और जो तुच्छ है रज, ब्रज रज, ब्रज रज की कितनी महिमा है। ब्रज के लता पता वृक्ष हरिण भिलनी, जो भी ब्रज में जन्म लिया, जो वो ब्रजवासी हैं, उन लोगों की भी महिमा बढ़ चुकी है ब्रजवासियों का। अब गोपियां अपने दुर्भाग्य को कह रही है कि हम लोगों का भी तो महिमा बढ़ना चाहिए, लेकिन हे श्याम सुंदर, हम कैसे हो गए हैं, हम तरस रहे हैं आपके दर्शन करने के लिए। सब लोग सौभाग्यशाली हो गए हैं, केवल हम ही लोग हैं जो कि सौभाग्यशाली नहीं है। गोपियां अपने को दुर्भाग्यशाली मान रही है। जिसके जीवन में कृष्ण नहीं है वह सही में दुर्भाग्यशाली है। जो कृष्ण भावना को नहीं अपनाया है वो सही में दुर्भाग्यशाली है। मनुष्य जन्म हुआ है, मनुष्य जन्म एकमात्र भगवत भजन के लिए है, और कोई कामाक्षा नहीं कर सकते। तो वह दुर्भाग्यशाली है जो मनुष्य जन्म प्राप्त कर करके भजन नहीं करता है। गोपियां कह रही हैं कि आप हमारे दृश्य से अदृश्य हो गए हो, दिखाई नहीं पड़ते हो।
और इसी को अपना वो दुर्भाग्य मान रही है। तो यहाँ पर गोपियां प्रार्थना करते हुए भगवान से कह रही है कि हे दैत, दैत दृश्यताम दीक्षुतावक त्वयि धृता सब त्वाम विचिन्वते। दैत, दैत मतलब बिल्कुल हृदय का बिल्कुल नजदीक वाला। ये मित्र जो हैं वो चार प्रकार के होते हैं। एक कहलाते हैं सखा। सखा मतलब सखादति इति सखा, जो एक साथ में खाए पिए वो सखा कहते हैं, उसे मित्र ही होते हैं। पहले जमाने में लोग एक साथ खाते थे और घर में बड़ा शांति बना रहता था। अंग्रेजी में कहते हैं फैमिली हु इज टुगेदर लिव टुगेदर। एक साथ खाते थे। मैं कुछ समय पहले, करीब 2-3 साल पहले जोधपुर में था, तो एक हमारे भक्त हैं, वो हमको बुलाए थे लंच के लिए अपने घर पर, और एक इतनी बड़े थाली में हमको, थाली इतना बड़ा थाली लेकर के आए। मैं कहा भाई मैं तो डाइट कर रहा हूँ, ऐसे छोटा मोटा खाता हूँ, इतना बड़ा थाली की जरूरत क्या है? कहा प्रभु जी हमारे घर का सबसे छोटा थाली है। मैं कहा यार छोटा थाली इतना बड़ा है तो बड़ा थाली तो बहुत बड़ा परात होगा है जिसमें गुड़ को बनाते हैं, उतना होगा। कहा हाँ हमारे घर में है। तो कहते हैं लेकिन इतना बड़ा थाली कैसे? कहा कि हमारे यहाँ परिपाटी है कि जब भी कोई आता है, हमारे रिश्तेदार इत्यादि को लोग, या कोई राजस्थानी है यहाँ पर, राजस्थान का, जोधपुर का, ओके, तो कहा कि हमारे यहाँ ये नियम है कि हम सब लोग एक ही थाली में खाते हैं, एक ही थाली में खाते हैं। और ये परिपाटी पहले थी, पिताजी खा रहे हैं, उनका भाई भी साथ में खा रहा है, हम बच्चे भी साथ में खा रहे थे। आजकल पति पत्नी साथ में खा लेते हैं और दूसरा कोई साथ में नहीं खा लेता, राइट? जो कि पति पत्नी साथ में नहीं खाना चाहिए। तो शास्त्र के विरुद्ध सब काम हो रहा है, तो कैसे शांति बनी रहेगी? तो सखा सखादति इति सखा, तो एक साथ बैठकर खाए उसे सखा कहते हैं। तो ये भी एक मित्र है। हमारे यहाँ गुतिया लोग कहते हैं, या जाति जब शादी उदी होती है तो बुलाते हैं, जिनसे बनती है उसको बुलाते हैं, वो सखा लोग हैं। दूसरे हैं मित्र, जिनका मन मिलता हो, दोनों आदमी का मन एक समान हो, वो कहलाते हैं मित्र। तीसरे होते हैं सुहृद, जैसे माता पिता, ये सुहृद है। वो केवल एक ही चीज चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं हमेशा प्रसन्न रहे। जब भी मथुरा से कोई आता था तो कृष्ण के पास से जब कोई वृंदावन आता था या नंदगांव आता था तो नंद बाबा हालचाल पूछते थे, पत्री आती थी, पत्र आता था और सबको बताते थे। यशोदा मैया कहती थी कृष्ण क्यों नहीं आए, कृष्ण क्यों नहीं आए, और गोपियां कृष्ण क्यों नहीं आए? वो तो प्रॉमिस कर कर गए थे कि मैं आऊंगा, क्यों नहीं आए? तो नंद बाबा कहते थे कि तुम लोग क्या चाहते हो? तुम यही चाहते हो ना कि कृष्ण प्रसन्न रहे, कि तुम चाहते हो कि कृष्ण दुखी रहे? अरे यदि कृष्ण मथुरा प्रसन्न है तो उनकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। बस बाप माँ यही चाहते हैं हमारा बेटा प्रसन्न रहे। पहले जब बच्चे हम लोग कैसे पत्र लिखना चाहिए बता देते थे लोग, जब बड़े लोगों को पत्र लिखना होता था कि आपको मालूम कि यहाँ पर हम सब लोग ठीक हैं, राइट? बाद में लेकिन घर में इनका देहांत हो गया, वो बाद में होता था, लेकिन पहला चीज था कि सब लोग ठीक है। याद है आप लोगों के? भूल गए? याद है ना? हाँ। तो
बाप माँ की खुशी इसी में है। नंद बाबा कहते थे कि तुम्हारे खुशी के लिए यदि कृष्ण यहाँ पर आ जाए, अरे अभी अभी कंस को मारे, कंस के कितने हित मित्र हैं उधर, और उन लोग के पास तो AK-47 है, बड़ा अस्त्र शस्त्र है। तुम्हारे पास क्या है? लाठी है, लाठी से रक्षा करोगे कृष्ण का? अरे वहां बहुत बड़ा किला है, कृष्ण तो किला है, किला में है मथुरा में। हमारे पास तो कांटे का वो बाउंड्री भी नहीं है ब्रज में, कैसे कृष्ण का रक्षा करोगे? तो ये सुहृद जो होते हैं वो एक ही चाहते हैं कि हमारे बच्चे या जिसको हम प्यार करते हैं वो हमेशा सुखी रहे। और चौथे जो हैं वो हैं दयिता। दयिता का मतलब होता है प्रियतम। प्रियतम जैसे हम लोग गाते हैं, राधे जय जय माधव दैत। राधा रानी कौन है? कृष्ण की दैत है, वो प्रिय है। तो ये गोपियां कहती हैं, दैत दृक्षताम दीक्षुतावका, कहती है कि हे मित्र, हे सखे। अच्छा, जो दैत है उसमें ऑलरेडी ये सब है। सखा, वो सखा भी है, वो मित्र भी है, वो सुहृद भी है, सब है। 100 रुपए के नोट में 10 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया सब है। तो जो सुहृद है उसके पास सब कुछ है। तो हे सखे, हे मित्र, दैत दृक्षताम, आप थोड़ा देखिए, अब हमारी दशा को देखिए। आप हमारे दैत हैं, आप कैसे रह सकते हैं हम लोगों को दुखी कर करके? तो यहाँ पर एक एक शब्द जो है वो बड़े ही सार गर्भित हैं। इसीलिए मैं 19, अच्छा है कि 19 श्लोक है, तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम समझेंगे और समझाएंगे। एक्चुअली सुनने और सुनाने वालों में से सुनाने वालों को ज़्यादा आनंद आता है, सुनने वालों को कम आता है। सुनने वाले कभी घड़ी देखेंगे कितना बज गया, मोबाइल देखेंगे, लेकिन सुनाने वाला चलता रहेगा। और सुनाने वाला जो होता है उसको ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ता है। तो चलिए करें, दैत दृश्यताम, दृश्यताम तुम दृश्यताम, हे दैत आप हम लोगों के दशा को देखिए। इस ब्रज में जिनका जन्म हुआ है उनका भाव बढ़ गया, वे इतने प्रसन्न हैं आपके जन्म लेने से। इतना आनंद ब्रज में है कि लक्ष्मी जी बैकुंठ छोड़ करके आ करके परमानेंट भिसा पर आ गई है, हमेशा रहने के लिए यहाँ पर आ गई है। लेकिन हम लोग जो आपके हैं, ब्रजवासी हैं, ब्रज में रहने वाले हैं, हम लोग दुखी हैं। दैत्य दृश्यता दीक्षुतावका, आप थोड़ा हमारी तरफ देखिए, हम कौन है? कहते तावका, हम आपके हैं। तावका, हम ये नहीं कह, यहाँ पर नहीं करें कि हम आपकी पत्नी हैं, या हम आपका, या हम आपके पत्नी हैं, आपके सखी हैं, आपके प्रेयसी हैं। कहते दैत्य, तो दैत्य शब्द है, हम आपके हैं। बस यही भावना होनी चाहिए कि मैं कृष्ण की या कृष्ण का हूं, बस इतना ही। हम लोग कहते हैं कृष्ण हमारे हैं, वो भी भावना खराब नहीं है, लेकिन ऊंचा भावना नहीं है। ऊंचा भावना है कि मैं कृष्ण का हूं, मैं कृष्ण की हूं। यह चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु का यह भाव था। आशिष्य वा पादरताम विनष्टु माम अदर्शनम मरमहताम करोतु वा यथा तथा वा विद्धातु लंपटो मत प्राण नस्तु स एव पापर। मैं आपकी हूं, आप मेरे हैं। जब ही ये बात आप मेरे हैं तो कुछ अपेक्षा हो जाती है, लेकिन मैं आपकी हूं
या मैं आपका हूं, तो एक ही इच्छा रहता है कि आपको मैं कैसे प्रसन्न कर सकूं। महाप्रभु कहते हैं यथा तथा वा विद्धातु लंपटो मत प्राणस्तु स एव नाम वरः। हे प्रभु, चाहे आप मुझे आलिंगन करो या मुझे कुचल दो, हमारे लिए आपके अलावा और कोई नहीं है। हम आपके विमूल दासी हैं। आगे का श्लोक में है ना, सुरतनाथ ते शुल्क अशुल्क दासिका, मुफ्त की दासियां हम हैं। तो मैं कृष्ण की हूं, मैं कृष्ण का हूं, यह भाव उत्तम भाव है। अब कैसे कोई तावका बन सकता है? तावका बनने का तरीका जो है, माता कुंती अपने प्रार्थना में कहती है, श्रवन्ति गायन्ति गृणन्त वीक्ष्णसा स्मरन्ति वन्दन्ति तवेहितं जना स एव पश्यन्ति अचिरेण तावक भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। तावक, तावक कोई कैसे बनता है? मैं आपका हूं, ये भाव कैसे आता है? जैसे इसके लिए संबंध की आवश्यकता होती है। जब लड़की का विवाह हो जाता है किसी लड़के से, तो उसमें भावना आ जाती है कि मैं अपने पति की हूं, मैं अपने पति की हूं। कब होता है? जब संबंध होता है। तो संबंध स्थापित करना कृष्ण से बहुत जरूरी है। और जे उसके संबंध हो जाएगा, हम उनके हो जाएंगे। तावक, हम आपके हैं, ये भाव आ जाएगा। और तावक बनने का तरीका क्या है? संबंध स्थापित करने का तरीका क्या है? तो माता कुंती कहती है, श्रुवंती, भगवान का कथा सुनना, गायंती, भगवान के नामों का गुणानुवाद करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम श्रवंती गायंती गृणंती, गुनगुनाते रहना। जहां भी रहें, कुछ भी काम करें, कि माला है तो माला पर जब करूं, बाद में नहीं करूंगा। जहां भी रहो, जा खाईते पीते सुईते यथा तथा नाम लय, देश काले नियम नाय सर्व सिद्धि है। कैसे भी गाते रहो, बाथरूम में भी गाओ, कोई बात नहीं, गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो। तो श्रवंती गायंती ग्रंथि अभीक्षण सा, अभीक्षण तो निरंतर, एक सेकेंड भी ऐसा नहीं जाना चाहिए कि हम भगवान का चिंतन न करें। अभीक्षण सा, श्रवंती गायंती ग्रंथ अभीक्षण, स्मरंती नंदंती तव एहिते जना। ये प्रभु जो आपके हैं, वे लोग निरंतर आपका स्मरण करते हैं और इसी में उनको आनंद मिलता है। हरे कृष्ण महामंत्र में इतना आनंद है, इतना आनंद है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि नो जानाति, मुझे मालूम नहीं है कि कृष्ण वर्णम द्वयी, 2-2.5 अक्षर का जो ये नाम है कृष्णा, इसमें कितना आनंद है। जब जिह्वा पर ये नाम आता है, तुंडव तांडवनी वितनुते तुंडावली लब्धये, जब जिह्वा पर आता है तो मन करता है हजार हजार जिह्वा हो जाए, और जब कान में आ जाता है तो मन करता है हजार हजार कान हो जाए। ये नाम इतना स्वादिष्ट है। और वैसे ही हरि कथा, वह भी स्वादिष्ट है। तो जो जिस व्यक्ति की रुचि नाम में, हरि कथा में, ये 2 चीज में लग जाए, तो वह तावक हो सकता है। तावक बनने का तरीका यही है कि वह कृष्ण का भक्त बन सकता है, तावक हो सकता है। तो कहते हैं हम आपके हैं, त्वयि धृता स्व त्वाम विचिन्वये। चूंकि हम आपके हैं, इसीलिए हम अभी जीवित हैं, नहीं तो हम कब के मर गए होते। हम जी रहे हैं केवल आपके लिए। विरहणी राधे नाम का एक ग्रंथ है, उसमें वर्णन किया गया है राधा रानी के विरह का, कृष्ण के प्रति विरह वेदना का वर्णन किया गया है।
कि राधा रानी कितनी बार आत्महत्या करने का सोच रही थी कृष्ण के विरह में। वो मरना चाहती थी, जमराज को कर्ष कर रही थी, क्योंकि कृष्ण विरह का जो दुख था, कोई कम मरता है जब दुख होता है तब। कहा जाता है जब मृत्यु आती है तो उस समय दुख जो है वो लगता है कि हजारों बिच्छू एक साथ डंस मारे हों। जब दुख खूब होता है ना तो व्यक्ति तड़फड़ा जाता है, मर जाना चाहिए, चलो मर जाना चाहिए, बेटा तुम पीछे ले जाओ बच्चे को। तो राधा रानी कृष्ण विरह के अग्नि में जल रही हैं, बिल्कुल दुखी थी, वो मरना चाहती थी, आत्महत्या करना चाहती थी, लेकिन तुरंत सोचे नहीं, यदि कृष्ण को पता चल जाएगा कि मेरा देहांत हो जाएगा तो उनको दुख होगा, कृष्ण को मैं दुखी नहीं देख सकती, इसलिए मैं मर नहीं रही हूं। ये है प्रेम गोपियों का। तो वही यहां पर कह रही है कि हम आपको सब जगह ढूंढ रही हैं, तो ही धृता शव मतलब सांस या प्राण, हम लोग प्राण को धारण किए हैं, किस लिए? तो आपके लिए, और हम आपको सर्वत्र ढूंढ रहे हैं, तो हम बेचिंत हैं, हम आपको ढूंढ रहे हैं। अब आगे का जो श्लोक है वहां पर कह रही है कि हे नाथ, हम आपके लिए जी रहे हैं, लेकिन आप हैं कहाँ? हमारा प्राण जकड़ा हुआ है। यहां पर गोपियां कह रही है कि हमारा प्राण जकड़ा हुआ है, हम मर नहीं पा रहे हैं। और भागवतम में 3 कारण बताए गए हैं क्यों नहीं मर रही गोपियां। 3 पास हैं जो गोपियों को बांध कर रखा है, जिसे मर नहीं पा रही। और प्रथम जो कारण है कि गोपियां विरहाग्नि में जल रही है, प्राण त्यागना चाहती है लेकिन नहीं त्याग रही है। क्यों? कारण क्या है? तो 3 कारण है। एक कह रही हैं कि जब हमने कात्यायनी व्रत किया था, और जब कात्यायनी व्रत की पूर्ति हुई तो हमने कात्यायनी व्रत किया था, उसका लक्ष्य क्या था? कि आप हमें पति के रूप में प्राप्त हो, और आप हमसे प्रसन्न थे, तो हम प्राण को कैसे त्याग सकते हैं? हम तो उसका प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूसरा कहते हैं आप वरद हैं, आपने हमें अभीष्ट वरदान दिया था, याता बला ब्रज सिद्धा मय मारस्य था छपा। 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया है कि भगवान प्रसन्न होकर गोपियों से कहे थे कि हे कुमारियों, तुम्हारा साधना सिद्ध हो चुका, अब तुम अपने घर लौट जाओ, और आने वाले शरद ऋतु की रात्रियों तुम लोगों के साथ मैं रमण करूंगा। तो शरद रात की रात्रि आई, आप हमें बुलाए रमण करने के लिए, लेकिन आप हमको छोड़कर चले गए। हे श्याम सुंदर, हम तो आपके उस वचनों के आशा में जीवन धारण कर रहे हैं, हम उस वचनों से बंधे हुए हैं कि आप हमारे साथ रमण कर रहे हैं। एक दूसरा कारण है। तीसरा कारण कहती हैं कि हे सुरतनाथ, सुरतनाथ मतलब सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले, हे कामदेव के भी सुप्रीम, हे सुरतनाथ, आपने ही हम लोगों को यहाँ बुलाया है, हम अपने से नहीं आए हैं। आपने अर्धरात्रि में बांसुरी बजाया, आपने हमें बुलाया, हम आपके बुलावे पर आए हैं, तो हम कैसे अब प्राण को त्याग दें, हम कैसे चले जाएं? इसीलिए कहते हैं त्वाम विचिंतये,
इसलिए हम आपको ढूंढ रहे हैं। तो इस प्रकार से रोती हुई गोपियां अंत में कहती है कि हम लोगों का ही कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि ब्रज में सब लोग सुखी हैं, ब्रज के पक्षी प्राणी सब लोग कि जो हम आपके हैं वो नहीं सुखी हैं, हम दुखी हैं। हे श्याम सुंदर, आप भले दर्शन हमें मत दो, आप हमारे प्राण वल्लभ हो, हमारा प्राण तड़फ रहा है, तो कम से कम आप आकर के हमें तो देख लो। जब कोई बीमार हो जाता है तो वो बीमार आदमी आपके पास आता है क्या? हम जाते हैं उसके पास ना। तो कोई बीमार हॉस्पिटलाइज है तो उसे मिलने हम जाते हैं ना। तो वही गोपियां कर, हम हॉस्पिटलाइज हैं, हम आपके पास तो नहीं आ सकते हैं, आप आ जाओ, हम आपका निगरानी कर, हम देख रहे हैं कि आप हैं कहाँ। फिर इतना कहने के बाद अब आगे कहती हैं, एक दूसरी गोपी कह रही है, ये राजसी और तामसी गोपी हैं, इनका युद्ध कह रहा है कि शरद उदासये साधु जात सरज सिदोदरम श्रीमुषादृशाम सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वृद्ध निम्नतो नेह किम वद। इसका अनुवाद पर, हे सुरतनाथ, हे कृष्ण, हे अविष्प्रदाता, हम आपकी बिना मोल की दासियां हैं। आप शरदकालीन जलाशय में अतिशय सुंदर विकसित कमल के कर्णिका के सौंदर्य को चुरा लेने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हैं। क्या नेत्रों से मारना बद नहीं है? अस्त्रों से हत्या करना ही बद होता है? तो इस प्रकार से दूसरी गोपी कह रही है कि कृष्ण, जो कमल पुष्प है आप उसके जीवन हैं। वास्तव में संसार में जो भी जीवन है उस जीवन के आधार हैं कृष्ण। अब किस प्रकार से हैं? कहीं कहीं डायरेक्टली हैं और कहीं कहीं इनडायरेक्टली। यहां पर इनडायरेक्ट बात को बतलाकर गोपियां कहती है, हमारे तो जीवन के आधार आप डायरेक्ट हैं। तो कमल के लिए इनडायरेक्ट कर रही है, कमल आज प्रसन्नचित्त है, आप उनके जीवन हो, क्योंकि कमल खिला हुआ है शरद ऋतु के शरद उदासये साधु जात सब। ये जो कमल साधु जात है, खिला हुआ है, प्रसन्न है। कब? का शरद ऋतु के स्वच्छ जल में है, इसलिए। अब शरद ऋतु के जल को स्वच्छ किसने किया? किसने किया? वर्षा ऋतु में जल धूल दूषित हो जाता है, शरद ऋतु में जल स्वच्छ होता है। तो जल को स्वच्छ किसने किया है? सूर्य ने किया। और सूर्य उदित होते हैं कृष्ण के आदेश से। तुम्हारा इच्छाय ब्रह्मा करी न सृजन, तुम्हारा इच्छाय विष्णु कली न पालन, तुम्हारा इच्छाय शिव करी न संहार, तुम्ही सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। हे ब्रजेंद्र कुमार, आप सर्वेश्वर हैं। लोग कहते हैं ना, भगवान की इच्छा के बिना घास का पत्ता भी नहीं हो सकता है। तो सूर्य भी उदित होते हैं और डूबते हैं उनकी इच्छा से, और सूर्य के रोशनी से वर्षाकालीन जो जल होता है वह शुद्ध हो जाता है शरद ऋतु में, और उस स्वच्छ जल में कमल खिलता है। गंदे पानियों में कमल नहीं, स्वच्छ जल में कमल खिलता है। कह रहे हैं कि कमल आज सुंदर लग रहा है, साधु जात सम, एकदम प्रसन्नचित्त लग रहा है, कमल बड़ा खिल रहा है। और उसमें उसके सौंदर्य का कारण क्या है? वह है आपकी कृपा। यदि आपकी कृपा ना हो तो कमल मुरझा जाएगा, कमल मुरझा जाएगा। ठीक वैसे ही
आपके कृपा के बिना हम भी मर रही हैं, तड़फ रही हैं, आपको ढूंढ रही हैं, अभी कृपा चाहिए। करे कि हम आपकी पत्नी तो नहीं हैं, हम तो आपसे पूरा पत्नी उत्तर अधिकार दिखाती है, दादागिरी करती है, कहते हम तो पत्नी आपकी नहीं है, लेकिन बिना मूल्य की आपकी दासियां हैं। देखो, शास्त्र के अनुसार डिपेंडेंट का हमेशा रक्षा करना चाहिए, चाहे दास दासी हो, चाहे बच्चे हों, जो भी हम पर डिपेंडेंट है, चाहे बाप माँ है, बाप माँ हम पर डिपेंडेंट है एल्डरली एज में, वृद्ध लोग। इसलिए शास्त्र कहता है बच्चों का, स्त्रियों का और वृद्धों का, ये 3 लोगों का पहले देखभाल करना चाहिए। जो दुखी लोग हैं भगवान पर डिपेंडेंट हैं, भगवान को पुकारते हैं। कहा जाता है जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भगवान का दरवाजा खुलता है। कोरोना काल में सब राम राम कर रहे थे, हॉस्पिटल में जाओ तो डॉक्टर को लोग भूल जाते हैं, साधु पहुंच के महाराज भगवान से प्रार्थना कीजिए हमारे लिए। वास्तव में हम सब लोग डिपेंडेंट हैं, तो कह रहे हैं कि हम आपके डिपेंडेंट हैं, बिना मूल्य के दासी हैं। हम आपसे कोई दाम नहीं ले रहे हैं अपने काम करने का, अपने सेवा का, अशुल्क दासी का। हम बिना शुल्क के आपका सेवा कर रहे हैं। यदि हम तो कोई कह सकता है वो पैसा तुमको दे ही नहीं रहे हैं तो उनके पीछे क्यों पड़े हो, क्यों सेवा कर रही हो? तो ये कह रही हैं गोपियाँ, हे श्याम सुंदर, आपके जो दृष्टि मात्र से हम आकर्षित हैं, आपने दृष्टि से हम लोगों को घायल कर दिया है, और यदि आप हमारी तरफ नहीं देखेंगे, हमारे समक्ष नहीं आएंगे, तो हो सकता है कि हम लोग न जीवित रहें, हम मर जाएं। तो आप अपने दृष्टि से हम लोगों का वध कर रहे हैं। कहते हैं आप तो वरद हैं, आप तो वरदान देने वाले हैं, आप तो रक्षा करने वाले हैं। तो रक्षा करने वाला हो करके आप कैसे हम लोगों का भक्षण कर सकते हैं? नेह किम वध, आप दर्शन नहीं दे रहे हैं तो क्या हम लोगों का वध नहीं कर रहे हैं? ये भी एक वध है। और हे कृष्ण, मैं आप लोगों को आपको बताना चाहती हूँ, गोपियां कह रही हैं कि ये निश्चय ही वध है। यहाँ पर निघ्न तो इह नेह किम वध, क्या ये वध नहीं है? यह निश्चय ही वध है, और वो भी स्त्रियों का वध। बहुत बड़ा पाप है, कृष्ण सोच लीजिएगा, गाय का वध हुआ, स्त्रियों का वध हुआ, बहुत बड़ा पाप है। कहते निश्चय ही स्त्री वध जो है एक बहुत बड़ा पाप है। और यदि आपके दर्शन के बिना हम मर गई तो पाप का जो भाग है या भागी होगा, जो परिणाम होगा, आपको ही भोगना पड़ेगा। स्त्री वध का पाप आप पर लगेगा। अतः अच्छा है इसी में कि आप हमें दर्शन दे दें, हम आपको ढूंढ रहे हैं, आप हमें दर्शन दे दें। तो मानो दूसरी गोपी कह रही कि अरे कृष्ण तो कह देंगे तो किसी का वध तो अस्त्र शस्त्र से होता है ना, हमें तो वो देख नहीं पा रही हैं, तो यह शस्त्र थोड़े है। तो ये गोपियां कह रही कि नहीं, हमारा वध अस्त्र से नहीं हो रहा है, वध अस्त्र से होता है। पानी में लोग डूब जाते हैं, वो अस्त्र है क्या? आग में जल जाते हैं, वो अस्त्र है क्या? नहीं। तो यदि जो पानी, जो अग्नि जलाए, वो एक तरह से वध ही कर रहा है, तो करके हम तो विरह वेदना में, विरह के आग में आज जल रहे हैं। और विरह किसके लिए? आपके लिए। हम तो आपके अनुपस्थिति से ही प्राण देंगे, प्राण को त्याग देंगे।
इसलिए हे कृष्ण, इसी में भलाई है कि आप स्त्री वध से बच जाइए, नहीं तो इस पर आप पर लांछन लगेगा। तो इस प्रकार से गोपियां कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं कि सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किम बद। उसके बाद एक श्लोक और ले लें, बंद करें, बंदे कर देते हैं क्योंकि अब 10 मिनट का समय है, आरती भी करना है ना। तो एनीवे आज दो जो श्लोक हुआ, उस 2 श्लोकों में ये बताया गया, पहला तो गोपियां, मैं ये नहीं कहूँ कि अपने दुर्भाग्य का वर्णन कर रही थी, इनडायरेक्टली वे अपने सौभाग्य का वर्णन कर रही हैं कि कृष्ण के आविर्भाव से ब्रज की कितनी महिमा हो गई है, ब्रज की कितनी महिमा हो गई है। वैसे ही जो व्यक्ति कृष्ण भावनाओं को स्वीकार करता है, जो भक्त बन जाता है, वह महिमान्वित हो जाता है, वो यशस्वी हो जाता है, वह ब्रज हो जाता है, कृष्ण की तरफ चलने लगता है। और जहां इतना सौभाग्यशाली कि लक्ष्मी जी उनके चरणों में आकर के वास करती है, निरंतर वास करती है। मैं तो यही कहता हूं कि जो व्यक्ति धनी बनना चाहता है ना, सबसे सरल तरीका है भक्त बन जाओ। क्योंकि भक्त बन जाओगे तो नारायण तुम्हारे पास रहेंगे, जब नारायण है तो लक्ष्मी भाग करके आ जाएंगे, धनी बन गया। सिंपल फॉर्मूला है। तो आज ब्रज जो है धन्यवान हो गया है। और बात सही है, ब्रज में भूख के चलते कोई नहीं मरता है। हजारों साधु लोग आज खा रहे हैं मधुकरी कर कर करके, कोई तकलीफ नहीं है आज भी। तो लक्ष्मी जी आज भी सेवा करती हैं। तो जो कृष्ण भावना भावित बन जाता है, जो भक्त बन जाता है, लक्ष्मी हाथ पैर तोड़ करके उस घर पर बैठती है, चिंता नहीं रहती है। लेकिन गोपियां कह रहे हैं कि हमारा ही एकमात्र दुर्भाग्य है। दैत्य दीक्षताम, हे प्राण प्रिय, अरे हमारी तरफ तो देखो, हम आपकी हैं, आपके लिए जीवन धारण कर रहे हैं, नहीं तो कब का ये जीवन हम छोड़कर चली गई होती। और हम आपको ढूंढ रही हैं, त्वाम विचिन्यते, सर्वत्र ढूंढ रही हैं। हे श्याम सुंदर दर्शन दीजिए, हमको भी सौभाग्यशाली बनाइए, जैसे ब्रज में अन्य लोगों को आपने सौभाग्यशाली बनाया है। हे श्याम सुंदर, आप सबके प्राण हैं। और कमल का उदाहरण यहाँ पर देकर भी कहती हैं कि हे सुरतनाथ, हे प्रेम के पुजारी, हे प्रेम, हे प्रियतम, हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, हम केवल आपका दर्शन चाहते हैं। हम आपकी दासियां हैं, निःशुल्क दासियां हैं, सेवा कर रही हैं, और हम आपका सेवा चाहते हैं। तो भक्त लोग और कुछ नहीं चाहते हैं भगवान से, भक्त लोग एकमात्र भगवान से सेवा चाहते हैं। हम लोग तुलसी आरती गाते हैं, कहते हैं सेवा अधिकार दीह कर निज दासी। एकमात्र सेवा, भक्तों की एकमात्र इच्छा ये होनी चाहिए कि सेवा कर सके। दास वही है जो, सेवक वही है जो सेवकाई करे। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहे, जब आए थे धनुष टूट गया था, सेवक तो वही है जो सेवकाई करे, तो दास वही है जो सेवा करे। तो कहती हम तो सेवा ही करना चाहती हैं, लेकिन आप दिखाई नहीं पड़ रहे हो, आप आइए, और आपके सेवा के बिना हमें प्राण नहीं धारण कर सकते हैं। तो उन भक्तों का जीवन व्यर्थ है जो शरीर ग्रहण कर करके भगवान का सेवा नहीं कर रहे हैं। चाहे मन से, तन से, धन से, सब प्रकार सेवा करना चाहिए, यही भक्ति है। और ये सेवा नहीं हो रही है तो बल्कि मर जाना अच्छा है। सेवा करनी चाहिए।
ये सेवा नहीं तो खाना पीना छोड़ देना चाहिए। हरिदास ठाकुर जब उनसे नाम जप नहीं हो पा रहा था तो खाना त्याग दिए थे। चैतन्य महाप्रभु गए पता लगाने को क्या बीमारी है, तो हरिदास ठाकुर ने कहा प्रभु हमारा जो प्रिस्क्राइब 3 लाख नाम जप है वो नहीं हो पा रहा है, ये सबसे बड़ी बीमारी है जिसके चलते मैं नहीं खा पा रहा हूँ। महाप्रभु ने कहा कि आप वृद्ध हो गए हैं, नहीं जप करें तभी चलेगा, है कि नहीं, ये मेरा सेवा है, हमारा अधिकार है सेवा करने का, सेवा कभी नहीं त्यागना चाहिए। जो भी आप मंदिर में हो, मंदिर अध्यक्ष या मंदिर के प्रतिनिधि लोग अब सेवा दें तो लायक होकर सेवा करना चाहिए। गोपियां सेवा के लिए रो रही हैं, हमें सेवा नहीं मिल रहा है, और मंदिर में सेवा मिलता है तो बहाना मार देते हैं, वो ठीक नहीं है। तो कहती है यदि सेवा न कर पाएंगे तो जीवन ग्रहण करने से क्या फायदा है। तो आप हम लोगों को मार रहे हैं सेवा न दे करके, अपना दर्शन न दे करके। इसलिए हे कृष्ण इन दासियों पर कृपा कीजिए और अपना दर्शन दीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम